हेलो गाइस, माय नेम इज अमरजीत सुलेर। आप देख रहे हैं सन कैंपस आईटी हब ट्यूटोरियल। गाइस, हमने पिछली क्लास में पाइथन के इंट्रोडक्शन में व्हाई पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे अच्छे से। हमने कवर किया था पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, सेकेंड टॉपिक मैंने ये कवर किया था। फिर हमने गाइस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हमने ये भी कवर किया। फिर गाइस हमने हाई लेवल लैंग्वेज को कवर किया। फिर गाइस इसके बाद पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, मैंने एग्जांपल करके आपको ये सारे कवर किए थे। पाइथन इज इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने इसको भी कवर किया था। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने इस टॉपिक को कवर किया था। तो गाइस हमने पिछली क्लास की वीडियो में ये 7 टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 8। Point number 8, Python support multiple programming language, pattern, multiple programming language pattern, in which including OOPS concept, imperative concept, function concept and procedural. गाइज, हमारी जो पाइथन होती है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैटर्न्स के सपोर्ट से बनाया गया है, इसीलिए पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया गया है। अब गाइज अगर हम बात करें, इसका जो प्रोसीजरल एंड फंक्शन कंसेप्ट है वो सी लैंग्वेज से प्रॉपर्टी को, फीचर को इनहेरिट किया गया है। एंड गाइज जो ओप्स कंसेप्ट है उसको C++ लैंग्वेज से इनहेरिट किया गया है। गाइज यहाँ पर जो मेरा इम्परेटिव है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनहेरिट किया गया है। तो गाइज इस तरह से मतलब मॉडल है, मतलब सम स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो इसमें हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट C++ से लिया गया है। इम्परेटिव फंक्शन एंड प्रोसीजर हमारी C से ली गई है। इसी तरह से हमारी जो स्क्रिप्टिंग वर्साटाइल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिया गया है पैरेलल और मॉड्यूलर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो गाइज ये हमारी जावा मतलब का अगला फीचर है कि पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न इन विच इंक्लूडिंग द ओप्स कंसेप्ट, इम्परेटिव, फंक्शन एंड प्रोसीजरल, एंड दीज आर लाइक C and C++ फीचर लैंग्वेज। गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज 9 Python makes the development and debugging fast because there is no compilation phase. Step. Okay guys, in Python development, तो गाइज ये पाइथन जो मेरी होती है वो बहुत फास्ट डेवलपमेंट और डिबगिंग में होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपाइलेशन पेज हमारा नहीं होता। इसके अंदर कौन सा पेज हमारा होता है? इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर जो होता है गाइस इम्प्लिसिटली बाइंड करता है वैल्यू और उसके टाइप्स के। तो गाइस ये था हमारी पाइथन की जो फीचर थी, ये हमारी पाइथन है। और 10 जो फीचर हमारा नंबर 10th फीचर पाइथन
is a versatile scripting programming language. Python is versatile scripting programming language. Programming language. गाइस हमारा पाइथन एक वर्साइटिल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी कि अगर इफ यू वांट टू वर्क विद सेल स्क्रिप्टिंग देन यू शुड गो फॉर वर्साइटिल स्क्रिप्टिंग कंसेप्ट. तो पाइथन आल्सो सपोर्ट द वर्साइटिल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गाइस दिस काइंड ऑफ फीचर inherit from the Perl programming language and Modular 3 programming language. ओके गाइस, तो ये हमारी थी कि पाइथन के जो हमारी बेसिक हमारे फीचर्स होते हैं, कैसे हमने पढ़ा कि मतलब पाइथन हमारी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होता है, पाइथन हमारा इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होता है, पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. Python support the multiple programming language like OOPS concept take from C++, imperative function and procedure take from C, and Python is a versatile scripting programming language. This kind of feature take from Perl programming language and Modular 3 programming language. So guys, these are 10 very important feature of the Python. तो guys, I hope कि this मतलब ये concept जो है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो गाइज हम अब नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. गाइड, आई एम आस्किंग टू यू, हु इज द फादर ऑफ पाइथन? हु इज द फादर ऑफ पाइथन? हु इज द फादर ऑफ पाइथन? फादर ऑफ पाइथन. पाइथन. हु इज द फादर ऑफ पाइथन? गाइज, Guido Van Rossum. ये गाइस एक गूगल कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, और ये जो है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने 1989 में NRI के थ्रू, NRI मीन्स नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू इन्होंने ऑफिशियली टू द पब्लिक डोमेन इन 1991 में पाइथन को रिलीज किया. पाइथन को रिलीज किया गाइस. पाइथन रिलीज किया. तो गाइज ये थे साइंटिस्ट हमारे जिन्होंने पाइथन को बनाया था. उनका नाम था गिडो वैन रसन. ये गूगल के एम्प्लॉइज हैं गाइज. इन्होंने 1989 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाइथन पर काम करना शुरू किया, और इसको ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में 1991 में लॉन्च कर दिया था गाइज. तो पाइथन के फादर जो है गाइज, मैं उनका ज़रा आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि हु इज द पाइथन. गाइज आप इनको भी चेक कर लें. आई लव दिस काइंड ऑफ मैन, Guido Van Rossum. Guys, this person developed Python programming language. जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द Guido Van Rossum. ये गूगल के एम्प्लॉय भी हैं, और इन्होंने 1989 में NRI में पाइथन पर काम करना शुरू किया. गाइज ये गूगल के एम्प्लॉय रह चुके हैं, और अभी भी हैं, अभी भी उसमें काम करते हैं. अब तो गूगल हमारी पाइथन पर बहुत सारी चीज़ें अपना इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है. तो गाइज दिस इज द साइंटिस्ट नेम एंड दिस इज द फादर ऑफ पाइथन.
तो गाइस ये थे हमारे वीडियो वेंदर्सन। अब गाइस हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फीचर हमारे मतलब जो है पाइथन से, मतलब पाइथन इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई पाइथन इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज पाइथन इनबिल्ड द मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न लाइक सी, C++, and imperative programming language, modular free programming language, parallel programming language. These all kind of programming language inbuilt in the single programming language, just like Python. तो गाइस अगर आपसे पूछता है कि पाइथन इज व्हाई पाइथन इज ए वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सो गाइस मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि पाइथन व्हाई पाइथन इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस रीजन इसका ये है कि इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न इनबिल्ड किया गया है। तो गाइस जैसे मैं अगर बात करूं नंबर वन फंक्शन प्रोग्रामिंग फीचर, फंक्शन प्रोग्रामिंग फीचर टेक फ्रॉम सी लैंग्वेज। मतलब फंक्शन जो पाइथन के अंदर बनाया गया है, इनबिल्ड गया है, यानी कि इफ यू वांट टू डिफाइन द फंक्शन इन द पाइथन, तो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट टेक फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस second point OOPS feature take from C++। तो आप गाइस जान सकते हैं कि C एंड C++ का कितना रोल है। बट अगर आप C++ नहीं जानते हैं तो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। बट हम प्रेफर करते हैं कि अगर आपको जितनी अच्छी नॉलेज रहे, आपके घर वाले भी यही प्रेफर करते हैं कि मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा जो भी हो, मतलब सबको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। ये अगर होता तो नुकसान आपको नहीं करता। लेकिन अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो आप मतलब डिपेंडेंसी बने रहते हैं। अगर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये नहीं है तो ये, अगर ये नहीं है तो ये, इसमें हम नहीं तो इसमें जॉब करेंगे, इसमें नहीं तो इसमें जॉब करेंगे। यू कैन जस्ट लाइक फील फ्रीडम। ओके गाइस, तो मतलब मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड बनते हैं तो वेरी गुड थिंग। तो गाइस हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? C++ से लिया गया। गाइस तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज फीचर take from Perl and shell script। गाइस हमारी जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज, हमारी पाइथन एक वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज टेक फ्रॉम Perl and shell script प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस 4 जो हमारा होता है, 4 मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर टेक फ्रॉम मॉड्यूलर पाइथन 3। मतलब इसीलिए गाइस पाइथन इज ए वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सोच सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मल्टीपल टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंक्शनलिटीज को इनहेरिट कर लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाई पाइथन इज ए वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो गाइस आपके सामने मैंने ये 4 पॉइंट्स रखे हैं। 4 पॉइंट आप अच्छे से कवर करिए और पाइथन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी कि मॉडलर हमारे कैसे बनी पाइथन,
स्क्रिप्टिंग हमारी कैसे बनी, उस कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे हो, फंक्शन आप डिफाइन करते ही हो प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज शोइंग द पावरफुल फीचर ऑफ द पाइथन। अब गाइस हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक दिस इज 11। अब बात करता हूँ मैं गाइस 12 कि हमारा अगला क्या होगा। गाइस माय क्वेश्चन इज वेयर and which kind of application developed by Python गाइस बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम पाइथन जब इतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं इससे किस टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइथन से आप जितनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो आज की डेट में कोई इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप डेवलप नहीं कर सकते। तो पाइथन इज वेरी पावरफुल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पाइथन से हम जितने एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं उतना और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकता। तो गाइस नंबर 1 वेब एप्लीकेशन guys web application means what? Multiple user want to be work at a simultaneously, then you should go for web application, just like Flipkart, Amazon, Snapdeal, IRCTC also. So this kind of application is called web application where multiple user work at same time। मतलब गाइस हमारे पास अगर मल्टीपल यूजर एक एप्लीकेशन पर एक ही टाइम पे वर्क करते हैं दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन को मैं क्या कहता हूँ वेब एप्लीकेशन। तो इफ यू वांट टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन तो पाइथन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज। तो यूजिंग Django framework we can develop the web application। बट गाइज आपको ये ध्यान देना है Django के लिए आपको मतलब कुछ आने चाहिए, लगभग आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको JS आना चाहिए, आपको jQuery आनी चाहिए और आपको एंगुलर आनी चाहिए, आपको रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, रिएक्ट एंड जेसन। तो गाइस ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप वेब एप्लीकेशन आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो। और आपको डाटाबेस भी अच्छी सी आनी चाहिए, डाटाबेस आपको अच्छा से आना चाहिए। ओके गाइस, तो वेब एप्लीकेशन हमारा पाइथन के थ्रू मैं डेवलप कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2 गाइस, पॉइंट नंबर 2, इफ यू वांट टू डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन और GUI एप्लीकेशन, मतलब इसी को मैं GUI एप्लीकेशन भी कह सकता हूँ। इसी को हम गाइस आर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, इसको मैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के नाम से भी जानता हूँ। तो गाइज हम इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन के अंदर आपको टिकेंटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एंटर। तो टिकेंटर इज अ लाइब्रेरी विच इज डेवलप्ड द
desktop application, GUI based application and standalone application. Desktop application जैसा कि आप जानते हैं guys, only one user can be work at same time. Like आपका MS Office हो गया, Tally हो गया, Photoshop हो गया, मतलब this kind of application is called desktop application. मतलब जिसपे एक ही यूजर एक ही टाइम पे कार्य करता है, that is called desktop application. तो Python have a one important library that is called Tkinter. Using Tkinter we can develop the desktop application. Okay guys, तो ये हमारा था सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट गाइस, database application. Database application. If you want to develop the database application, then you can develop the database application using Python. So database application are used to store the large amount of data in the tabular format. तो database application भी मैं develop कर सकता हूँ guys. Okay. डी पॉइंट जो गाइस मेरा आता है उससे मैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन. Network application. If you want to develop the network application, Python also develop this kind of application using Python RMI, Python HTTPs, Python GVs. We can develop the network kind of application. तो मतलब हम, if you want to follow the centralized system, if you want to manage the multiple system using one network, then you should go for network application. E guys हमारा game application. If you want to develop the game, तो पाइथन का नाम तो सुनते ही आप समझ जाएंगे कि पाइथन एक स्नेक का नेम है और पाइथन एक सर्कस, मतलब जो इसका नाम लिया गया था एक सर्कस से लिया गया था. तो मतलब आप देखते होंगे स्नेक वाला जो गेम होता था उसको आप मत समझिए, बट पाइथन से अगर आप गेम एप्लीकेशन मतलब आप डेवलप करना चाहते हैं तो पाइथन से आप गेम एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. गाइस एफ पॉइंट इज डेटा analysis. If you want to design the data analysis application, then you also develop the data analysis application. That is called data science. Actually, data science is very popular at this time. आप नाम सुनते हो कि नेट पे सर्च मारेंगे तो डेटा साइंस के बहुत सारे आपको डिजिटल मार्केटिंग पे उसका एडवर्टाइजमेंट्स मिलेगा. तो पाइथन का ही पार्ट है, बट डेटा साइंस सीखने के लिए सबसे पहले आपको कोर पाइथन सीखना पड़ेगा. उसके लिए एडवांस पाइथन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए केवल कोर पाइथन की ज़रूरत है. और आपको थोड़ा सा उसमें VBA की नॉलेज होनी चाहिए और टेबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो अभी मैं हो सकता है वेब स्क्रिप्टर और यूजिंग एक्सेल का डेटा साइंस की भी मैं क्लास लूँगा. एक्चुअली मेरा बेसिक कोर अभी मैं कवर कर रहा हूँ. तो अभी हमारा जब ये कवर होगा तो हम एडवांस पे आएंगे, एडवांस के बाद या तो फिर डेटा साइंस पे स्टार्ट करेंगे. डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड वेब एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग application using Python, we can provide the all kind of tutorials via Sun Campus IT Hub. Okay guys, so don't worry and don't think too much about data analysis. First you have learned to core Python, then you have moved to next data analysis, machine learning, web application, network application, database application, desktop application. First I suggest to you have learned to first core Python. गाइस हमारा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस एप्लीकेशन. यह 3D
3D and CAD application. If you want to develop the 3D and CAD application, also you can develop. I audio and video application. Video application also developed by Python programming language. J business application. H K e-commerce application. E-commerce application also developed by Python programming language. ओके गाइस, तो मतलब पाइथन जो मेरी होती गाइस इस तरह से कुछ एप्लीकेशन को डेवलप करती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशन डेवलप करती है। इतनी एप्लीकेशन और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर डेवलप करती है तो आप मुझको बताएं, तो मैं उस लैंग्वेज को भी मैं पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहूँगा। बट हमारा पाइथन मतलब इतनी टाइप्स की एप्लीकेशन को डेवलप करता है। तो आप सोच सकते हैं कि पाइथन इसीलिए पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर C++, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मॉड्यूलर फ्री लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल, इम्परेटिव, मतलब लॉट ऑफ थिंग बिल्ड इन द सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मतलब ये गाइस हमारा इसीलिए वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा पाइथन कितना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा गाइस। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ पाइथन। व्हाट इज द फीचर ऑफ पाइथन। तो गाइस हमारे पास पाइथन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं हमें वो जानना है। पहला गाइस पाइथन इजी फर्स्ट वन Python is guys Python easy to learn. Why Python is easy to learn guys? Can you tell me about something about this topic? Why Python is easy? Guys अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं, ज़्यादा नहीं बस छोटा सा मैं टॉपिक लेता हूं और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं C और एक तरफ मैं लिख रहा हूं जावा और एक तरफ मैं लिख रहा हूं पाइथन। ओके गाइस, अब इसके अंदर गाइस हमें कुछ प्रोग्रामिंग्स मैं कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इजी टू लर्न क्यों है पाइथन। इजी टू लर्न क्यों है पाइथन, ये हमको समझना है। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सी एप्लीकेशन, है ना। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आपकी बेसिक नीड क्या होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हैज इंक्लूड लगाते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फर्स्ट लाइन। एक्चुअली हैज इंक्लूड इज अ हेडर फाइल एंड इट इज अ मेन हेडर फाइल ऑफ द सी।
है ना. And it is have a multiple types of functions like printf functions, scanf functions, a lot of function available inside studio.h library. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमारे अवेलेबल हैं. इफ़ यू वांट टू रीड एंड राइट द डेटा ऑन द कंसोल देन शुड गो फॉर studio.h हेडर फाइल. सेकेंड गाइज हमारा होता है हैज इंक्लूड canio.h. canio.h मतलब दिस इज द सेकेंड लाइब्रेरी ऑफ द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इफ यू वांट टू मैनेज द कंसोल, if you want to manage the console then you should go for canio.h library. Actually canio.h means what? Console input output header file. So whenever you run the program on the console, so your console write and represent the some data. After some time if you want to run again second program या second application of the C, तो first output already you have seen there. If you want to clear the console, if you want to hold the console, then you should go for console.input output header file. Okay guys, आप समझ गए. आप देखते होंगे जब C में प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर आपके कंसोल पे पहले से आउटपुट आ जाता है. तो अगर आप कुछ देर के बाद फिर से प्रोग्राम रन कराते हैं तो पहला वाला आउटपुट रहता है, वो जाता नहीं है. फिर अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगाना पड़ेगा. और जब ये प्रोग्राम रन करता है तो अपना आउटपुट इतना फास्ट रिप्रेजेंट करके चला जाता है कि आपको फिर देखने का मौका नहीं मिलता. तो अगर आप परमानेंट स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हैं तो आल्सो यू शुड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. गाइज इसके बाद हम लोग लगाते हैं इंट में. इंट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंट मेन एक्चुअली एग्जीक्यूटर ऑफ द C एप्लीकेशन. main is executor of the C application. मतलब your C application execute from this main method. In this main method आप जो अपना लॉजिक या अपने एप्लीकेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हैं वो हमारा मेन से ही करता है. तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए मैंने इंट सिंपल a इक्वल टू मैंने एक वेरिएबल इंट a b एंड s मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया. अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को रीड करना है कंसोल से. तो मैं सबसे पहले printf फंक्शन यूज करूँगा. printf फंक्शन और यहाँ पर लिखूँगा इंटर द वैल्यू ऑफ a. ओके गाइस, ओके गाइस. और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू अब मेरा कंसोल से रीड करेगा. अब मैं इसको मतलब प्रिंट कर देगा ये मैसेज कंसोल पे. इसके बाद आप रीड करेंगे वैल्यू तो स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं. और यहाँ पर हमारा अब आपको ध्यान देना है कि कंसोल पे जो वैल्यू आप राइट करोगे नंबर में, इंटीजर टाइप नंबर टाइप करोगे कंसोल पे, तो उस वैल्यू को हमारा C कैसे रीड करेगा? तो C डायरेक्टली उस कंसोल की वैल्यू को रीड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि C पे जो आप वैल्यू यानी कि किसी के कंसोल पे जो वैल्यू आप राइट कर रहे हो वो हमारा कैरेक्टर यूनिकोड वैल्यू होता है. अब उस कैरेक्टर यूनिकोड को अगर C में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ कंट्रोल स्पेसिफायर यूज करने पड़ेंगे. यानी कि %d इज अ कंट्रोल स्पेसिफायर ऑफ द इंटीजर. तो यहाँ %d आपको लगाना पड़ेगा. फिर यहाँ पर m% यानी कि a आपका एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का एक एड्रेस होगा. तो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू मेरी रीड हो के स्टोर हो, इसलिए आपको m% यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको a आपने टाइप कर दिया, a आपने टाइप कर दिया. अब गाइस अगर मैं बात करूँ सेकेंड b की वैल्यू की, इंटर वैल्यू ऑफ b, हमने b की वैल्यू को रीड कर लिया. अब गाइस अगर मैं b की वैल्यू को रीड कर लिया हूँ तो इसके वैल्यू राइट मैं स्टेटमेंट राइट प्रिंट करा दिया हूँ, तो अब इसके वैल्यू को रीड करना पड़ेगा. तो जब आप इसके वैल्यू को रीड करेंगे तो फिर आप %d को ही लगाना पड़ेगा. फिर m% आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ b. अब इसके बाद ऐसे इक्वल टू मैंने a + b जोड़ लिया.
इसके बाद अब एक्चुअली यस के अंदर क्या वैल्यू आएगा, आप मान लीजिए सपोज करिए आपने इंटर किया वैल्यू ए की 10 और बी की वैल्यू आपने इंटर किया 20, तो 10 प्लस 20 जोड़ के एस में चला गया, यानी कि यहाँ पर हमारा इंटीजर टाइप में ऑटोमेटिकली एस के अंदर होल्ड होगी वैल्यू 30। लेकिन अब यहाँ पर हमारा एस जो होल्ड किया है वो 30 है। अब इस 30 को मुझे फिर क्या करना है, कैरेक्टर यूनिकोड में कंसोल पे राइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बट इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज दिया सम इक्वल टू, इसके बाद यहाँ %d लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है एस इंटीजर में है। अब ये कंसोल पे आप कैरेक्टर यूनिकोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको %d यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो %d जब लगाएंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे यस, और यहाँ गेट cs से आप स्क्रीन को होल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको सिंपल 2 नंबर का एडिशन करना है, तो सी में आपको कितनी कोडिंग करनी पड़ रही है, इतनी कोडिंग पड़ रही है। अब इसमें कितनी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना पड़ रहा है, ये लर्न नहीं करना पड़ रहा है, ये तो हमारे वेंडर प्रोवाइड कर दिए हैं दोनों कंसोल हेडर फाइल, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शंस है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, आप अपने फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले स्टूडियो के फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप फंक्शन यूज कर पाएंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन के अंदर। उसी तरह से कहानियों के बारे में आपको जानना जरूरी है गाइस। उसी तरह से आपको इंट मेन हमारा एक एग्जीक्यूटर है जो एप्लीकेशन सी के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। अब इसकी जो बॉडी स्टार्ट होती है, इस बॉडी के अंदर मैंने 2 वेरिएबल से डिक्लेयर करे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों मेरे इंटीजर टाइप के हैं। अब वेरिएबल इसमें कैसे डिक्लेयर किया जाता है आपको ये भी रूल याद करना पड़ेगा। फिर मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करा जिससे हमारा कोई स्टेटमेंट कंसोल पे राइट करता है, प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर इसके लिए %d से रीड कर लिया बी की वैल्यू, यानी कि %d भी आपको याद करना पड़ेगा और %d भी याद करना पड़ेगा। अगर ये डेटा टाइप चेंज हो जाता है तो फिर आपका ये कंट्रोल स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब a प्लस बी जोड़ के हमारा यस में वैल्यू चली जाएगी। अब यस के अंदर इंटीजर नंबर है, अब इस इंटीजर नंबर को मैं कंसोल पे कैरेक्टर यूनिकोड में चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर आपको %d लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर यस को हमने राइट कर लिया। तो इसमें एक सिंपल 2 प्रोग्राम का एडिशन करने के लिए आपको कितनी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके गाइज, माई क्वेश्चन इज वैलिड और नॉट। तो ये गाइज आपको ध्यान देना है कि आपको एक क्वेश्चन सीखने के लिए कितनी हमें जरूरत पड़ रही है। ओके गाइज, तो अब हम अगर बात करें जावा के, तो जावा में भी हम अगर 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं तो मैं कैसे करूँगा। जावा के अंदर भी अगर मैं 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट क्लास लिया, फिर मैंने इसकी बॉडी को डिफाइन किया, फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन डिफाइन किया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स मैंने शॉर्टकट में ले लिया क्योंकि पहले से हमारे पास थोड़ा कम है। आर्गुमेंट्स आर्ग्स कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आगे से लें। फिर आपको बॉडी स्टार्ट करनी पड़ेगी इसकी भी। फिर आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सपोज करिए मैंने इंट a इक्वल टू 10 कामा b इक्वल टू 20 कामा यस ले लिया। ओके गाइस, यस ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यस इक्वल टू मैंने a प्लस b को जोड़ लिया। फिर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर मैंने सम इक्वल टू, यहाँ पर आपको कंट्रोल स्पेसिफायर नहीं यूज करना पड़ता गाइस जावा के अंदर, है ना। तो मतलब इसमें कुछ चीज़ें रिमूव कर देंगे, जैसे आप लाइब्रेरी देखिए हटा दिया गया, लाइब्रेरी आपको ऑटोमेटिकली हमारा जावा इंपोर्ट कर देता है। तो जावा डॉट लाइन पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है जावा के अंदर, तो उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो अब मतलब ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है। तो ये जो क्लास मेरी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हाउ
हाउ मेनी डिपेंडेंसी ऑन दिस कोड ऑन द जावा एप्लीकेशन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिपेंडेंसी? तो गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी, सी के अंदर तो हमें लाइब्रेरी लगानी पड़ती थी, बट जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा पैकेज होता है जावा डॉटलाइन पैकेज, और जावा डॉटलाइन पैकेज के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्लास होता है जो पूरे जावा का रूट क्लास होता है, तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाता है। तो हमें इसीलिए मतलब वहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जैसे यहाँ पर सी का मेन एग्जीक्यूटर है, उसी तरह से जावा का एग्जीक्यूटर हमारा यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है। हमने इसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं। ए के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10, बी की वैल्यू हमने 30 कर दिया। गाइज अगर आप कंसोल से वैल्यू रीड करते हो तो ये 4 लाइन आपको जावा के अंदर भी लिखनी पड़ती। यस इक्वल टू मैंने ए प्लस बी जोड़ दिया, इसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर कंट्रोल स्पेसिफायर यूज नहीं होता, तो इसमें मतलब जैसे जो सी में था कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो सी की थी, जावा ने उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया, तो मतलब आप देख रहे हैं कोडिंग में भी आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो गई कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। बट अगर मैं बात करूँगा जावा मतलब पाइथन के अंदर मैं ए इक्वल टू यहाँ पर सपोज करिए मैंने वेरिएबल लिया ए इक्वल टू यहाँ पर इंट लिया, और यहाँ पर इनपुट फंक्शन होता है वैल्यू को रीड करने के लिए, एंड स्टेटमेंट को भी प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं इंटर द वैल्यू, मैंने केवल इतना मैसेज लिख दिया, इंटर द वैल्यू। ओके गाइस, अच्छा पूरा लिख देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये गाइज मेरा था सेकेंड। हमने गाइज इसी तरह से लिया बी के लिए वेरिएबल बी इक्वल टू इंट। अच्छा इंट यहाँ पर गाइज क्या है, एक्चुअली आप टाइप कास्टिंग का नाम सुने हैं, तो टाइप कास्टिंग ही हो रहा है। एक्चुअली दिस इज द इनपुट फंक्शन केम इन पाइथन 3.0 वर्जन। अगर हम पाइथन 2.0 की बात करें तो उसमें हमारा रहा हाइफन इनपुट था, बट हमारे पाइथन 3.0 के अंदर इनपुट फंक्शन को बिल्ड किया गया। और इस फंक्शन की फंक्शनलिटी ये कि इसके अंदर आप स्टेटमेंट भी अगर आप कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे मैं कंसोल दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ये सबसे पहले राइट करेगा, राइट करने के बाद जो वैल्यू वहाँ टाइप करोगे वो फिर उसको फिर इनपुट भी कर लेगा, रीड भी कर लेगा। इन एंड पुट, इन एंड आउट मतलब दोनों हो रहा चाहिए, मतलब इन एंड आउट मतलब ये क्या कर रहा है, राइट भी कर रहा है प्लस रीड भी कर रहा है। तो यहाँ इंटर द वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट आपका राइट करेगा कंसोल पे, और वहाँ से जो वैल्यू टाइप करोगे वो रीड करके लेके आएगा स्ट्रिंग टाइप में, और जब स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू लेके आएगा तो मैं उसको कन्वर्ट कर लिया हूँ इंटीजर में, इंटीजर इसीलिए टाइप कास्ट में कर लिया हूँ। तो अब ए के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू आप यहाँ पर रीड करोगे वो तुरंत हमारे ए वाले ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से गाइज मैंने दूसरा लिया वैल्यू, इंटर वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट से गाइज लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर गाइज एक चीज़ है, और यहाँ पर ये सेमीकोलन ऑप्शन में नहीं है, as your wish, as your requirement. If you want to put it end of the statement, you can also put. Otherwise, no need to define the statement end of the line. Okay guys. तो अब यहाँ पर जो मेरा है, मैंने 2 वैल्यू रीड कर ली। अब दोनों वैल्यू को रीड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और a प्लस बी मैंने कर लिया। फिर मैं तीसरा वेरिएबल डिफाइन करके उसमें दोनों में जोड़ दिया, और यहाँ पर प्रिंट मैंने क्या कर दिया गाइस, प्रिंट मैंने कर दिया सम इक्वल टू कामा। अब बताइए गाइस, why not Java Python is a very easy कंपेयर टू जावा एंड सी। अब इसमें मैं किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ भाई, आप देख रहे हैं ऊपर किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोई मैं कर्ली ब्रेसेस डिफाइन कर रहा हूँ, कोई मैं मेन मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, किसी डेटा टाइप्स को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस, कहीं पर मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ गाइस,
नहीं लगा रहा हूँ गाइस। इसीलिए मेरा जो पाइथन होता है वो मेरी पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन मेरी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन मेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन मेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब जितनी भी थिंग्स आप कहना चाहते हैं पाइथन के अंदर कह सकते हैं। तो भाई आप ये 4 लाइन में कोडिंग कर रहे हैं। इधर कितनी लाइन में कोडिंग हो रही है जावा के अंदर, इधर कितनी लाइन में कोडिंग हो रही है सी के अंदर। तो ये आपकी जो मतलब है वो कौन ईजी है, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पाइथन इज ए वेरी इजी कंपेयर टू सी एंड C++ और जावा। तो गाइस ये हमारा पाइथन का कॉन्सेप्ट है। मतलब पाइथन इज वेरी इजी, पाइथन इजी टू लर्न। तो ये पॉइंट क्लियर गाइस, फीचर नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब गाइस हम बात करते हैं फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2, अगर फीचर नंबर 2 की बात मैं करूं गाइस, फीचर नंबर 2 की बात अगर मैं करूं तो पाइथन मेरी एक फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, हाउ डू मीन ऑफ ओपन सोर्स, हाउ डू मीन ऑफ फ्री वेयर। तो भाई आज आपको इस डाउट में निजात कर देता हूँ। फ्री वेयर मतलब होता है गाइस कि आप इसको अपने मतलब पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर गाइस मतलब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कोई लाइसेंस नहीं है, कोई हमारे पास मनी आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ा, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस सेकंड जो इसी में फीचर दिया गया ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या है गाइस, अब पाइथन के अंदर 1989 में डेवलप किया गया, तो उस टाइम पे ड्यूडो एंडरसन जी ने जो सोचा होगा, मतलब आज के बारे में होता तो उन्होंने ना सोचा होगा, या 2050 के बारे में ना सोचा होगा। अब मान लीजिए उन्होंने इसलिए उसको ओपन सोर्स बना दिया कि अगर हो सकता 2050 में मेरे से बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट लेके आ गए, तो वो अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाए, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपनी क्रिएटिविटी को डाल दे, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपनी क्रिएटिविटी को इनबिल्ड कर दे। इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ्री एंड ओपन सोर्स बनाया गया है। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछे वाई पाइथन इज ए फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, तो आज के बाद आप उसको बताएंगे फ्री ओपन सोर्स इसलिए है कि इफ यू वांट ऐड आवर क्रिएटिविटी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so we can add our creativity in Python programming language. Freeware means what? Freeware we can download the free, no need to license, no need to pay the money, directly free can be downloaded from the official website. Open source programming language means what guys? If you want to add our creativity in Python programming language, then you should go for open source concept. I think ये आपका टॉपिक कवर हो गया होगा गाइस। अब बात मैं गाइस करता हूँ थ्री की, बात करता हूँ थ्री की तीसरी फीचर हमारी क्या है। गाइस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पाइथन मेरी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये पाइथन हमारी इंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है तो क्या बेनिफिट है हमको। अब गाइस मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं यहाँ पर सपोज कि ए इक्वल टू मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, इफ यू वांट टू चेक द टाइप ऑफ ए देन यू विल गेट इंट क्लास, मैं अगर यहाँ पर टाइप चेक करूँगा इसका ए का, तो आपको आउटपुट में आपको मिलेगा क्लास इंट, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा गाइस। लेकिन अगर गाइस मैं एज कर लो 12.5 मैंने यहाँ पर कर दिया,
अगेन मतलब ए वेरिएबल में ही 12.5 मैंने रीइनिशियलाइज किया। अगर मैं अब इसी का टाइप अगर मैं चेक करूँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, यहाँ पर बताएगा गाइज क्लास इंट। तो अब यहाँ पर गाइज आपको समझना है कि पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करता है। पाइथन इम्प्लिसिटली बाइंड द वैल्यू विथ इट्स टाइप। अब यहाँ पर जो ए मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें इसकी जो वैल्यू वो 10 है, यानी कि 10 को बाइंड्स ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली हमारा इंटरप्रेटर ए टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रीड कर देगा, ऑटोमेटिकली कर देगा। नो नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप्स। तो पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी होती भी है, और वो पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनती है उसमें ज़्यादा सबसे बड़ा रूल होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो मेरा पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब गाइस आप देखिए यहाँ पर एज को आपने यहाँ पर 10 दिया जब, तो जब आपने यहाँ पर टाइप ए चेक किया तो इसकी क्लास क्या बता रहा है, इंट। लेकिन जब आपने ए के अंदर दूसरी वैल्यू टाइप कर दिया, यानी कि अब पहले वाले जो वैल्यू थी उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, और उस ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें दूसरी वैल्यू का टाइप डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली मैनेज द टाइप। इसीलिए मेरी पाइथन जो होती है वो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है मेरी वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके ओके गाइस, आगे चलूंगा गाइस। पॉइंट नंबर 4 गाइस, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में गाइस एक्सटेंसिबल, 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 एक्सटेंसिबल मीन्स व्हाट गाइस? Python extensible means what guys? Can you tell me anything? Anyone? मुझे कोई बता सकता है extensible means what? Anyone? अरे कुछ तो बोलिए आप, नहीं आता तो बताया ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है। If you want, if you want, if you want, if you want, integrate the Python programming language, integrate the Python application, integrate Python application. If you want to integrate the Python application using other programming language, other programming language, programming language, language, then you should go for extensible feature. तो जो पाइथन जो मेरी गाइज होती है वो दूसरे प्रोग्रामिंग फीचर को एक्सटेंड करने के लिए होता है। मतलब इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो ये गाइज मेरा पॉइंट नंबर 1। इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट द पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इफ़ यू वांट टू if you want use other programming language in Python, other programming language in Python we can do this, ओके गाइज। तो ये चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया गाइज। जो भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा ये बताते रहेंगे। मैं आगे की अगर बात करूं, तो मेरा और इसके अंदर क्या फीचर्स हैं,
एनीवन? आगे की अगर मैं फीचर की बात करूं तो पाइथन के अंदर हमारा और फीचर्स क्या है? ओके गाइस, बता सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके गाइस, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं, मतलब पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन को मैं ये अब नहीं बता सकता। अब गाइस अगर मैं बात करूँ पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी 6 की बात अगर मैं करूँ, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी in Python. What do you mean of portability, guys? Portability means what? We can migrate from one platform to another platform. Then Python is a portability programming. Python supports the portability programming concept, because if you want to migrate one platform to another, then also you can do this using portability concept. So we can migrate from one platform to another, then Python use portability feature, portability concept. ओके गाइस, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हमारा ये पोर्टेबिलिटी क्यों है। ये पोर्टेबिलिटी हमारा क्यों है गाइस, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, या इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं गाइस कि हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है, हमारे पास क्या है, एक पाइथन का प्रोग्राम है, और उस पाइथन प्रोग्राम को मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब, और ये पाइथन का जो एप्लीकेशन है वो मेरा विंडोज पे बना है। मैं इस विंडोज से चाहता हूँ कि मैक वाले विंडोज पर अपना एप्लीकेशन को स्विच करना चाहता हूँ, तो आप पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट के थ्रू आप स्विच कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर गाइस बताया गया है कि माइग्रेट पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर विदाउट एनी चेंजिंग, मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका इजिली दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आपके मोबाइल नंबर, मान लीजिए आपके पास आइडिया है और आपका आइडिया में नेटवर्क आना बंद शुरू हो गया, मतलब नेटवर्क इसका इशू आ गया, तो आप चाहोगे कि मैं इसी नंबर को, अब ये मतलब इम्पोर्टेंट लोगों के पास नंबर होगा, अच्छे लोगों के पास नंबर होगा, तो फिर आप चेंज करोगे तो उनमें से बहुत सारा कॉन्टैक्ट नंबर खत्म होगा, बहुत सारे लोगों का नंबर बता नहीं पाओगे आप, बहुत सारे लोगों का नंबर ले नहीं पाओगे आप, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा नंबर चेंज ना हो, जिसको जरूरत पड़े मेरे इसी नंबर पे कॉल करे, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं आइडिया से स्विच कर जाऊँ एयरटेल, तो नंबर तो वही रहता है ना। विदाउट चेंजिंग, इफ यू वांट टू माइग्रेट वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, देन यू शुड गो फॉर पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट। तो गाइस ये हमारी होती है पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट। तो पाइथन एप्लीकेशन को अगर आपने विंडोज पे बनाया है तो आप चाहते हैं कि मैं इसको मैक पे लेके जाऊँ, तो मैक पे ले जाने के लिए कोई चेंजिंग आपको अपने पाइथन एप्लीकेशन पे नहीं करना पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग वी कैन डायरेक्टली माइग्रेट टू अनदर प्लेटफॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। विदाउट, यहाँ पर लिख सकते हैं अनदर प्लेटफॉर्म
another platform without changing then Python use portability concept। तो गाइज ये था हमारा पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट। इसके बाद गाइज हमारा आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन मेरी क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो गाइज मैं आपको बताया था कि अगर आपका जावा का कोई एप्लीकेशन है या मतलब सी का एप्लीकेशन है, तो उस सी के एप्लीकेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंपाइल करने के बाद क्या करना पड़ता है गाइस, फिर वो मशीन कोड जनरेट करता है। फिर उस मशीन कोड को मैं क्या करता हूँ, सी के अंदर एग्जीक्यूट करता हूँ और अपना आउटपुट देखता हूँ। तो अब वो मशीन कोड, सपोज करिए आपने जो सी एप्लीकेशन बनाया है वो विंडोज बनाया है और उसको कंपाइल किया, तो वो जो कोड मशीन कोड जनरेट करके देगा आपको करस्पॉन्डिंग टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देगा ना जाए। अब जब करस्पॉन्डिंग टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देगा तो आप उस प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करा सकते हैं, वो केवल विंडोज प्लेटफॉर्म ही आपको समझ सकता है। जावा के केस में ये तो खत्म कर दिया गया है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया गया। सेम कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी किया गया कि पाइथन के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन बनाया है विंडोज पर और उसको आपने इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद वो कहाँ पर जाता है, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर। पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर जाने के बाद आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं राइट वन एग्जीक्यूट एनीवेयर मतलब सिंपल सा एक हमारा ये डिफिनेशन है इसका या फीचर का, मतलब आप कह सकते हैं। अब गाइज मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मतलब हमारा कैसे है। अब गाइज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाइथन मेरी यहाँ पर एक एप्लीकेशन है डायलॉग बॉक्स में, और ये पाइथन जो डायलॉग बॉक्स है ये मेरा विंडोज पे बना है। विंडोज पे बनाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरप्रेट होगा। और जब इंटरप्रेट हो जाने के बाद तो ये कहाँ पर जाएगा, पीवीएम के पास। अब मान लीजिए विंडोज पे हमारा बना है, तो जब विंडोज पे हमारा बना है तो पीवीएम में जब जाएगा तो विंडोज पे तो रन ही करेगा। प्लस अगर इस पीवीएम के बाद अगर मैक भी रन करना चाहते हो तो हैप्पीली यू कैन एग्जीक्यूट। अगर लाइनक्स पे आप करना चाहते हैं हैप्पीली यू कैन एग्जीक्यूट। अगर आप सोलर पे करना चाहते हैं तो सोलर पे भी हैप्पीली यू कैन यूज। तो इसीलिए हम लोग पाइथन को कहते हैं पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि व्हाई पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि पाइथन का एक एप्लीकेशन है जो विंडोज ओएस से बना है, इसको इंटरप्रेट किया, पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन में गया और पाइथन वर्चुअल मशीन एक ऐसा मशीन कोड जनरेट करेगा कि इस मशीन कोड से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये गाइज मेरा होता है पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ओके गाइज, राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर, राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर। तो गाइज ये समझ में आ गया। राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर। अब गाइस एम्बेडेड हमारा होता है 8 एम्बेडेड। एम्बेडेड फीचर भी हमारा पाइथन के अंदर होता है, एम्बेडेड भी हमारा होता है। और एम्बेडेड मतलब होता है कि गाइस आप मल्टीपल पैटर्न में आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। मतलब इफ यू वांट टू एम्बेड इन मल्टीपल पैटर्न या इंटीग्रेट द मल्टीपल पैटर्न एप्लीकेशन इन पाइथन, तो आप एम्बेडेड भी कर सकते हैं।
ओके गाइस, 9 जो होता है मेरा गाइस, वो होता है मेरा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो गाइस ये हमारा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी भी होती है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी भी होती है। तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मतलब होता है गाइस कि अगर आपको मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना, तो आप एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मतलब टिकेंटर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो और सारा का सारा आप टिकेंटर से रिलेटेड अपनी कोडिंग करते जाओ। अगर आपको डेटा साइंस यूज़ करना है तो नमपाई, फ्लैटपाई, बायोपाई, थ्योरोपाई, थर्मोपाई, मतलब इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से बना के रख दी गई है। तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी भी हमारी पाइथन सपोर्ट करती है। पाइथन सपोर्ट द पाइथन इंटीग्रेट द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो जैसे आपका नमपाई हो गया, है ना, पाई प्लाट हो गया, है ना, साई पाई हो गया, है ना। इस तरह से मतलब गाइस हम एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, मतलब आप डायरेक्टली इन सबको यूज कर सकते हैं। इन सबको डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ, बस केवल इसकी लाइब्रेरी आपको वहाँ पर इंपोर्ट करना है बस। इसीलिए हमारी ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरी को भी हमारी सपोर्ट करती है। तो पाइथन का ये जो मेरा गाइस है, ये पाइथन का फीचर है। जो 10th वाला गाइस हमारा फीचर है वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताना नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये गाइस हमारी पाइथन के फीचर्स थे कि पाइथन की हमारी इतनी फीचर्स होती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम करते हैं। आपको समझ में आई होप कि समझ में अच्छे से आया होगा। आज हमने क्या क्या कवर किया गाइस। पाइथन ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था इसके पिछले वीडियो में कि पाइथन इज जनरल पर्पस, वाई पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन डायनेमिक हमारी क्यों है, पाइथन मेरी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है ना। पाइथन सपोर्ट द मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न, जैसे कि आपका उस कॉन्सेप्ट भी सपोर्ट करता है, इम्परेटिव भी सपोर्ट करता है, फंक्शन भी सपोर्ट करता है, एंड प्रोसीजर को भी सपोर्ट करता है। पाइथन मेक द डेवलपमेंट एंड डिबगिंग फास्ट बिकॉज देयर इज नो कंपाइलेशन स्टेप इन पाइथन डेवलपमेंट। पाइथन के डेवलपमेंट में हमारा कोई भी कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता, इसीलिए हमारा पाइथन बहुत फास्ट होता है डिबगिंग और डेवलपमेंट में, बाकी और हर मामले में नहीं होता। पाइथन इज वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इनहेरिट द सम प्रॉपर्टी फ्रॉम टेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मॉडल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको डेवलप करने वाले गाइस का नाम, साइंटिस्ट का नाम गुइडो वैन डसन, इन्होंने गूगल के एम्प्लॉई हैं और 1989 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने रिसर्च किया पाइथन को, और पाइथन के अंदर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फीचर को बिल्ड कर दिया। और ऑब्वियसली इन्होंने पब्लिक में, जब पब्लिक डोमेन में इन्होंने डाला तो 1991 में इन्होंने डाला। डेट मुझे याद नहीं है, डेट मैं बता दूंगा। पाइथन रिलीज हमने, मतलब पाइथन उन्होंने रिलीज कर दिया। अब हाई पाइथन इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने आपको ये समझाया कि इसके अंदर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फीचर इसमें बिल्ड कर दिया गया है, इसीलिए पाइथन वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके गाइस, वेयर एंड विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय पाइथन, आपको मैंने बताया गाइस कि हमारा ये कितने टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने गाइस बताया व्हाट इज द फीचर ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन के अंदर मैं बहुत सारे फीचर्स कवर किए हैं। आई होप कि ये सारे फीचर आपको समझ में आए होंगे। पानी है?